हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। दोस्तों, मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे और जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप ऑप्शन की प्राइसेस कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब ऑप्शन की फेयर वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं, उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, आज से मैं ये जो वीडियो प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ऑप्शन की फेयर वैल्यू डिसाइड करते हैं और कैसे उसको डे टू डे मार्केट में भी मॉनिटर करते हैं, और उसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर मेरा ये रहेगा कि मैं जो भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो मेरा एनालिसिस है, और ये जो ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ओपनली अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इस चीज़ों को कंसिडर करके आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आप अपने रिस्क पे ले रहे हैं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। मैं जस्ट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको उसी लिमिटेड पर्पस में समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए उसी के साथ शुरू करते हैं कि ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक जो होते हैं वो बेसिकली प्राइसेस को डिराइव करने के लिए एक वेरिएबल्स है जिसको हम यूज़ करके प्राइसेस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रहता है कि मार्केट क्या वॉलेटिलिटी इम्प्लाई कर रहा है प्राइसेस को डिराइव करने के लिए। तो जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को मेजर करने का जो ग्रीक है उसको बोलते हैं वेगा। कितना टाइम बाकी है, अगर ज़्यादा टाइम बाकी है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आपके पास ज़्यादा चांसेस है कि आपका ट्रेड सही हो जाए। अगर टाइम कम है तो आपके पास आपकी सही होने के आपके पास बहुत कम चांसेस हैं। तो उस सारी चीज़ों को कंसिडर करके एक टाइम वैल्यू निकलती है जिसको बोलते हैं थीटा। तो जो थीटा है वो ऑप्शन ग्रीक है जो टाइम वैल्यू को कैप्चर करता है। प्राइस को कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन ग्रीक हैं, डेल्टा और गामा। आज हम जिस ऑप्शन ग्रीक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है डेल्टा। तो डेल्टा को अगर आप समझेंगे तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज बनाने में ये आपको काफ़ी मदद करेगा। उसके अलावा स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्शन में भी डेल्टा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो दोस्तों, अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बताऊं तो अगर अंडरलाइंग एसेट में 1 रुपये का चेंज आएगा तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, कितने रुपए का चेंज आएगा, वो बताता है डेल्टा। तो मान लीजिए कि अगर आपने कोई ऑप्शन ख़रीदा है जिसका डेल्टा है 0.50। अब 0.50 का क्या मतलब होता है कि अगर 1 रुपये का चेंज आएगा तो 1 × 0.50 मतलब 0.50 मतलब 1 × 0.50 इक्वल टू 0.50। तो 0.50 रुपीज़ का चेंज आएगा आपके ऑप्शन की प्राइजेस में। तो वो अब बढ़ेगा कि घटेगा उसको समझने के लिए हम एग्जांपल के तौर पे इसको नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब डेल्टा की रेंज क्या होती है, तो डेल्टा 0 से 1 की रेंज में रहता है। अगर आपका ऑप्शन इन द मनी है, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड है, मान लीजिए कि आपने 9,000 का कॉल ऑप्शन परचेज़ किया और मार्केट में 9,500 चल रहा है, अभी मार्केट 9,500 पे चल रहा है, तो आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल है तो वो इन द मनी बोला जाएगा, और 100% चांसेस है कि आपका ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो। दूसरा आता है एट द मनी। जब स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के बराबर आ जाती है तो 50% चांसेस रहते हैं कि या तो यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। अगर वहाँ पे भी रह जाएगी तो आपका ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, इसीलिए 50% चांसेस अज्यूम करते हैं, और इसको बोलते हैं एट द मनी। मतलब ना तो वो इन द मनी है ना तो वो आउट ऑफ द मनी है, बराबर एट द मनी है, तो उसके 50% चांसेस रहते हैं। तीसरा होता है आउट ऑफ द मनी। आपने 9,500 का आपने मान लीजिए अपने स्ट्राइक प्राइस पे ख़रीदारी करी है और मार्केट में चल रहा है 9,000। तो 9,000 से 9,500 आने में अगर मान लीजिए कि टाइम लगेगा और आपका 9,500 वाला मार्केट में स्पॉट प्राइस आपको दिखता नहीं, तो आपका जो 9,000 का कॉल ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी माना जाएगा, मतलब आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। तो आपको जो आपने जो प्रिडिक्ट किया था कि भाई मार्केट में मैं 9,000 का कॉल ऑप्शन परचेज कर लेता हूँ और वो 9,500 तक की आपको मूवमेंट मिलेगी तो 500 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा, वो नहीं हुआ तो आपका ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा अगर वो 9,000 या उससे नीचे रहता है। तो वो ज़ीरो बोलेंगे, उसकी कोई प्रोबेबिलिटी रहेगी नहीं, क्योंकि वो अगर सक्सेसफुल ऑप्शन नहीं होता है तो उसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो 3 टाइप के आपको ऑप्शन मिलते हैं, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। अब इसी के साथ हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि कैसे डेल्टा को प्रैक्टिकली आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए तो आपको डेल्टा निकालना सीखना पड़ेगा, बट बहुत सारी साइट्स आपको मिल जाएगी। थोड़ी कुछ पेड साइट्स रहती है, या तो अगर आपका जो आपका ट्रेड टर्मिनल्स है उस पे भी शायद आपको डेल्टा देते हैं तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं।
अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं और आपके ट्रेड टर्मिनल्स पे वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे एक्सेल शीट में आप अपना डेल्टा खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला रहता है, मैं आपको बताऊंगा, उसको फार्मूला भी मैं आपको आगे के वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एग्जाम्पल, और ताकि सारे सिनारियों उसको कंसिडर कर लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी पक्की हो जाए। तो मान लीजिए कि आपने 9300 का कॉल ऑप्शन परचेज़ कर लिया है और अभी 9300 ही चल रहा है, तो एट द मनी ऑप्शन है तो उसका डेल्टा होगा 0.50। मैं टेंटेटिवली चीज़ें बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि 0.50 एग्जैक्ट हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब क्या होगा कि निफ्टी में अगर ₹1 का चेंज आएगा तो आपका कॉल ऑप्शन 50 पैसे से चेंज होगा, मतलब आपके प्रीमियम में 50 पैसे से चेंज आएगा। तो 4 सिनारियो हो सकते हैं, चार सिनारियो को हम देखेंगे और उसमें निफ्टी की मूवमेंट के साथ साथ आपके प्रीमियम में क्या चेंज आएगा उसको देखेंगे। तो मान लीजिए कि आपने 9300 का कॉल ऑप्शन परचेज़ किया और उसका डेल्टा है 0.50। अगर अब निफ्टी इंक्रीज़ होता है ₹1 से तो क्या होगा, जब आप कॉल परचेज़ करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट ऊपर जाएगा। अब मार्केट ऊपर गया है तो आपको ₹1 का प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपका डेल्टा 0.50 है, तो आपको 50 पैसे का प्रॉफिट होगा। मतलब कि आपके कॉल ऑप्शन की वैल्यू, मतलब प्रीमियम 50 पैसे से इंक्रीज़ हो जाएगा। मान लीजिए अगर निफ्टी ₹1 से घट जाता है तो क्या होगा, आपने कॉल ऑप्शन परचेज़ किया था, आप सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे चला गया ₹1 से, तो क्या होगा, आपके कॉल ऑप्शन की वैल्यू 50 पैसे से डिक्रीज़ हो जाएगी 1 इन 2.50। मान लीजिए आपने कॉल सेल किया था, जब आप कॉल सेल करते हैं तो आपका क्या आउटलुक रहता है कि भाई मार्केट या तो स्टेबल रहेगा या तो बेरिश रहेगा। अगर निफ्टी इंक्रीज़ कर जाता है ₹1 से तो क्या होगा, आपके विपरीत निफ्टी ने मूव किया तो आपके कॉल ऑप्शन की वैल्यू घट जाएगी 50 पैसे से, क्योंकि 50 आपका डेल्टा है, 0.5 आपका डेल्टा है। मान लीजिए आपने कॉल अभी भी सेल किया हुआ था और निफ्टी डिक्रीज़ हो गया, मतलब आपके फेवर में मूवमेंट आई, तो क्या होगा, आपका कॉल ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी 0.50 से 50 पैसे से, क्योंकि आपका डेल्टा 0.50 है। सेम वे आपको डेल्टा के सारी अलग अलग रेंज में आप इसको देख के कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यही करना है कि आप डेल्टा निकाल लीजिए, निफ्टी में कितनी मूवमेंट आई इनटू आपका डेल्टा, तो आपका प्रीमियम क्या टेंटेटिवली इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों एक और तरीके से डेल्टा को आप यूज़ कर सकते हैं। डेल्टा आपको बताता है कि ऑप्शन के इन द मनी एक्सपायर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ और इसका क्या मतलब होता है। तो मान लीजिए 0.50 का डेल्टा है निफ्टी के 9300 के कॉल ऑप्शन का, ये बता रहा है कि 50% चांस है कि निफ्टी एक्सपायरी में या तो 9300 या उससे ऊपर होगा, तभी तो आपका जो कॉल ऑप्शन है वो इन द मनी में एक्सपायर होगा। तो जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डेल्टा को यूज़ करके एक निफ्टी का फेयर रेंज ऑफ निफ्टी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपको इस कॉन्सेप्ट का डिटेल में और प्रैक्टिकल यूज़ बताऊंगा। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में ये बहुत ही काम करता है। Value of delta increases as option moves further in the money and decreases when option moves away from in the money and out of the money। तो इसका क्या मतलब हो गया, जैसे जैसे डेल्टा इन द मनी की तरफ इन द मनी की तरफ जाता है तो डेल्टा की वैल्यू इटसेल्फ इंक्रीज हो जाती है। मतलब जैसे पहले 0.50 था तो 5.50 का 0.60 हो जाएगा, तो और जब वो बिल्कुल इन द मनी आ जाएगा तो वो एक 100% चेंज जो अंडरलाइंग एसेट में आ रहा है सेम टू सेम चेंज आपके प्रीमियम में आएगा। और जैसे जैसे वो डिक्रीज़ करता जाता है, मतलब दूर होता जाता है इन द मनी या एट द मनी पोजीशन से, तो क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा श्रिंक होता जाएगा। मतलब डेल्टा की वैल्यू 0.50 से 0.40, 0.30, 0.20, 0.10 होती जाएगी। तो जब हम कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग करते हैं तो ये डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही काम लगता है, प्रोवाइडेड आपको रेंज पता हो। तो रेंज कैसे निकालनी है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। हालांकि मैंने बताया था कि प्राइस के साथ इसको कैसे एनालाइज करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके लिए अगर आप ये वाला जो मेरे ग्रीक वाले वीडियोज़ हैं उसको सीख लेंगे तो उसमें काफ़ी मदद मिलेंगी। हालांकि वो मेरे ध्यान में मैं आपको बताऊँगा। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट आपको मैं बताता हूँ कि मान लीजिए निफ्टी स्पॉट 9300 है। तो अगर आप कॉल ऑप्शन को देखें तो स्ट्राइक प्राइसेस जो 9000 की है उसकी डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, टेंटेटिवली 1, क्योंकि अगर आपने 9000 का कॉल परचेज़ किया है तो आप सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब मार्केट 9300 है तो 100% चांस है कि आपका जो ऑप्शन है वो इन द मनी एक्सपायर होगा।
हालांकि मार्केट में कभी भी चीज़ें चेंज हो सकती है, लेकिन थियोरेटिकली अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो एक बार चीज़ों को लॉक करना पड़ता है। तो इसी के कारण हम एक बार इसको ऐसे एज्यूम करते हैं कि अगर 9,000 का आपने स्ट्राइक प्राइसेस पे पोजीशन बनाई है और मार्केट में 9,300 चल रहा है, तो उसका डेल्टा 1 होगा। और इसका मतलब ये हो गया कि जो भी चेंज निफ्टी में होगा अब सेम टू सेम चेंज आपके प्रीमियम में होगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो क्या एडजस्टमेंट मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। अब मान लीजिए कि स्ट्राइक प्राइस 9,300 है और निफ्टी स्पॉट भी 9,300 है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 0.50। और मान लीजिए अगर स्ट्राइक प्राइस 9,500 है और निफ्टी स्पॉट 9,300 है, तो डेल्टा की वैल्यू प्रोबेबली होगी 0.20, मतलब 20% चांसेस। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो मैं जस्ट आपको अभी कॉन्सेप्ट के डेल्टा के बारे में जो हमने डिस्कस किया उसको थोड़ा आपको सिंक इन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसकी वैल्यू हो गई 0.20। तो दोस्तों आज हमने देखा डेल्टा के बारे में कि डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा सिंपली अगर अंडरलाइंग एसेट में 1 रुपये का चेंज आएगा, तो आपने जो पोजीशन बनाई है, आपने जो स्ट्राइक प्राइसेस पे परचेज किया है, डिपेंडिंग अपॉन वो इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है या एट द मनी है, उसके हिसाब से उसके डेल्टा की एक वैल्यू बनेगी और वो वैल्यू इनटू चेंज इन अंडरलाइंग एसेट करेंगे, तो जो आपका फिगर आएगा उतना आपके ऑप्शन के प्रीमियम में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो आज हमने डेल्टा के बारे में सीखा। कल हम देखेंगे गामा के बारे में। गामा डेट ऑफ डेल्टा को मेजर करता है, उसके बारे में आपको कल डिटेल में बताऊंगा। तो मैं होप करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।